तो 130 करोड़ देशवासियों को इसी खबर का इंतजार था और इस खबर की एक एक डिटेल हम आपको दे रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि 14 दिन के लॉकडाउन एक्सटेंशन का कितना असर उनकी जिंदगी पर पड़ेगा। लॉकडाउन के नए नियम क्या हैं? आज लॉकडाउन एक्सटेंशन का फैसला प्रधानमंत्री ने क्यों किया, यह रिपोर्ट देखिए और समझ जाइए। ऐसे होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग। प्रधानमंत्री के दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। आज लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री की मीटिंग में भारत का नक्शा रखा। कोरोना के मानचित्र में 3 रंग हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। मोदी ने नेक्स्ट स्टेप सेट कर दिया। लॉकडाउन 3.0 की नई तारीख आ गई है। लॉकडाउन की नई तारीख है 4 मई से 17 मई तक। आपको याद रखना होगा कि 14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, लेकिन लॉकडाउन 3.0 को समझने के लिए आपको रेड जोन में आने वाले जिले को समझना होगा, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के बारे में जानना होगा। 14 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा, पहले से ज्यादा सख्ती होगी। हर मोबाइल में आरोग्य सेतु अनिवार्य। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाएगी। घर घर की निगरानी होगी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी को छूट, सिर्फ एसेंशियल सर्विस को छूट। रिक्शा और ऑटो नहीं चलेगा, सलून पार्लर नहीं खुलेगा। परमिशन मिलने पर कार के ड्राइवर के साथ 2 लोगों को चलने की इजाजत। खेती की इजाजत। ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट मिलेगा, लेकिन 17 मई तक क्या क्या बंद रहेगा यह आपको गौर से सुनना चाहिए। हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, मेट्रो नहीं चलेगी, ट्रेन नहीं चलेगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, मॉल सिनेमा हॉल बंद, स्टेडियम जिम बंद, रैली और प्रदर्शन नहीं होंगे, मंदिर मस्जिद बंद रहेंगे। लॉकडाउन 2.0 से लॉकडाउन 3.0 अलग होगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना बंद। 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर में रहना होगा। गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें। 10 साल के कम उम्र के बच्चे घर रहेंगे। अब 1 मिनट में हम आपको कोरोना के मानचित्र की संपूर्ण व्याख्या सुनाते हैं। जहां 3 मई से 17 मई तक लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा, जहां कोई राहत नहीं दी गई है। दिल्ली रेड जोन, मुंबई रेड जोन, पुणे रेड जोन, ठाणे रेड जोन, नासिक रेड जोन, नागपुर रेड जोन, औरंगाबाद रेड जोन, चंडीगढ़ रेड जोन, अहमदाबाद रेड जोन, सूरत रेड जोन, वडोदरा रेड जोन, गांधीनगर रेड जोन, फरीदाबाद रेड जोन, पटना रेड जोन, रायपुर रेड जोन, श्रीनगर रेड जोन, इंदौर रेड जोन, भोपाल रेड जोन, उज्जैन रेड जोन, ग्वालियर रेड जोन, जालंधर रेड जोन, पटियाला रेड जोन, लुधियाना रेड जोन, जयपुर रेड जोन, जोधपुर रेड जोन, अजमेर रेड जोन, चेन्नई रेड जोन, हैदराबाद रेड जोन, लखनऊ रेड जोन, आगरा रेड जोन, कानपुर रेड जोन, नोएडा रेड जोन, मेरठ रेड जोन, वाराणसी रेड जोन, मैसूर रेड जोन। इन शहरों में रहने वालों को लॉकडाउन में रहना होगा, जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट मिली है। ऑरेंज जोन के नियम: रेडियो टैक्सी चलाने की इजाजत मिलेगी। उबर ओला में सिर्फ 1 सवारी की परमिशन। प्राइवेट कार में ड्राइवर के साथ 2 लोगों को अनुमति। सार्वजनिक परिवहन पर रोक जारी रहेगी। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। जिम, स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। चलिए, ये तो रेड जोन की बात थी। अब जरा ऑरेंज जोन के इलाके कौन से हैं जान लें। आप सब ध्यान दें, हो सकता है आप इसी में से किसी शहर के रहने वाले हों। गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बस्ती, बदायूं, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, इटावा, प्रतापगढ़, ये हैं उत्तर प्रदेश के जिले। ये सब ऑरेंज जोन में आते हैं। कुछ छूट है यहाँ पर, जैसे टैक्सी आपको चलने की इजाजत मिल जाएगी। राजकोट, भरूच, नर्मदा, छोटा उदयपुर, महसाणा, खेड़ा वरसाड, कच्छ, नवसारी, गिर सोमनाथ, डांग, सबरी कांठा। गुजरात, गुरुग्राम, नूह, पानीपत, पंचकुला, रोहतक, हिसार। हरियाणा के इलाके खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, छिंदवाड़ा, ये मध्य प्रदेश की, और पठानकोट और मनसा पंजाब की। तो ये ऑरेंज जोन के इलाकों की लिस्ट है। लिस्ट और लंबी है, हमने प्रमुख शहर निकाले हैं आपके लिए। लॉकडाउन में थोड़ी छूट, वो क्या छूट है बताएंगे आपको। ये देखिए, ये ऑरेंज जोन के नियम। अब रेडियो टैक्सी चला सकते हैं, यानी फोन पर टैक्सी मंगा सकते हैं आप। ओबर ओला में बुकिंग कर सकते हैं टैक्सी की, लेकिन केवल 1 सवारी को इजाजत है। कोई भी टैक्सी होगी उसमें आप ड्राइवर के अलावा केवल 1 सवारी।
प्राइवेट गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को अनुमति है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी, यानी कि मेट्रो, लोकल ट्रेन, बस नहीं चलेगी ऑरेंज जोन के अंदर। आप टैक्सी कर सकते हैं, कितनी छूट सरकार ने दी है। इसके अलावा पहले की तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है, जिम बंद है, स्पोर्ट्स क्लब बंद है, स्विमिंग पूल बंद है। धार्मिक कार्यक्रमों पर पहले की तरह रोक है, यानी आप नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते, आरती के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, अरदास के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ना ही आप प्रेयर करने के लिए जा सकते हैं चर्च के अंदर। ग्रीन जोन के कौन कौन से इलाके अब ये जान लेना। सबसे ज्यादा छूट दी गई है यूपी के बाराबंकी, खीरी, हाथरस, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर शहर नहीं, कानपुर देहात, ये हैं यूपी के। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग। राजस्थान के बूंदी, गंगानगर, सिरोही, प्रतापगढ़ और इसके अलावा गढ़चिरौली, वर्धा। छत्तीसगढ़ के भिंड, दतिया, गुना, दामोह, रीवा, रायगढ़, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के उडुपी, चित्रदुर्ग, कोप्पल, इसके अलावा बिलासपुर है, किन्नौर है, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू भी है और मोरबी, अमरेली और पोरबंदर भी हैं गुजरात के इलाके, जो कि ग्रीन जोन में आते हैं। ग्रीन जोन में सबसे ज्यादा रियायतें हैं, क्योंकि यहां पिछले 21 दिनों से कोई मामला नहीं है, या कुछ जिले ऐसे जहां कभी कोई मामला आया ही नहीं है, वो सब ग्रीन जोन में डाले गए हैं। तो क्या फर्क है रेड, ग्रीन, ऑरेंज का? रेड जोन जो हॉटस्पॉट्स हैं, जहां रोजाना मामले बढ़ रहे हैं, यहां लॉकडाउन पहले की तरह है, सख्ती के साथ है। कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज को छूट है, लेकिन शर्तों के साथ। मोबाइल पर आपके आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। ऑरेंज जोन, लॉकडाउन में थोड़ी छूट, इतनी छूट है कि अब आप टैक्सी बुला सकते हैं, लेकिन टैक्सी में एक ही व्यक्ति जा सकता है। आप अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो 2 लोग बैठ सकते हैं। पूरे देश में ये सब कुछ पहले की तरह बंद रहेगा। मॉल्स बंद, प्लेन्स बंद, ट्रेनें बंद, होटल बंद, हेयर सैलून बंद, ब्यूटी पार्लर बंद, जिम बंद, रैली प्रदर्शन नहीं हो सकते और थूकने पर पाबंदी। सबसे बड़ी बात, थूकने पर पाबंदी है, और पाबंदी का मतलब होता है जुर्माना अगर आप पाबंदी तोड़ते हैं। और पूरे देश के लिए एक नियम, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना मना। आप किसी ऐसे काम के लिए जो आप सुबह 7 से शाम 7 के बीच में कर सकते हैं, शाम 7 के बाद मत निकलिए। ये सारे काम दिन के 12 घंटों में निपटा लें, क्योंकि शाम 7 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक आप बाहर निकलते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस काम के लिए बाहर निकले, और आपका काम अगर बहुत जरूरी नहीं है तो फिर आपके ऊपर सख्ती भी की जा सकती है। और लॉकडाउन में शराब बिक्री को लेकर के बड़ा फैसला हुआ है। ये कई राज्यों की मांग थी कि शराब की दुकानें खुलें। सरकार ने केवल ग्रीन जोन में शर्तों के साथ शराब की दुकान खोलने की इजाजत दी है। केवल ग्रीन जोन के अंदर देश के 319 जिले, यहां पर सिंगल स्टोर की जो शराब की दुकानें वो खुलेंगी और ग्राहकों को 6 फीट का फासला रखना पड़ेगा। 6 फीट के फासले के साथ ही केवल ग्राहक जा सकते हैं। तो शराब की बिक्री पर सरकार ने फैसला कर लिया है। देश के 300 से ज्यादा जिलों के अंदर शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी, लेकिन यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना पड़ेगा। 6 फीट की दूरी एक से दूसरे ग्राहक के बीच में रखना जरूरी होगी। इसका फायदा लेकिन जो है वो रेड जोन और ऑरेंज जोन के लोगों को नहीं मिलने जा रहा है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हमने बहुत सी जानकारियां दर्शकों को दी जो ऑर्डर आया था। अब आपसे हम सरल शब्दों में रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, इन तीनों इलाकों के मोटे मोटे फर्क ये समझना चाहते हैं। सबसे पहले ग्रीन जोन की बात कर लें तो जहां पर या तो कोरोना पॉजिटिव कोई भी केस ना आया हो अब तक, या फिर पिछले 21 दिनों में कोई भी केस नया नहीं आया हो, वो ग्रीन जोन के अंतर्गत रखा गया है। तो जाहिर तौर पे अगर कोई ऐसे 300 से जिले ऐसे हैं जहां या तो पिछले 21 दिनों से कोई भी केस नहीं आया या फिर वहां पे कोई केस आया ही नहीं कभी अब तक, तो वो सारे जिले या वो सारे क्षेत्र ग्रीन जोन के अंतर्गत आएंगे। दूसरी बात, रेड जोन को लेकर इसमें कोई दिन का स्पेसिफिक नहीं रखा गया, बल्कि ये बताया गया है कि वहां पे संक्रमण की संख्या, टेस्टिंग किस प्रकार से की जा रही है, सर्विलेंस का क्या मानना है, इन सारी चीज़ों के आधार पर उसे रेड जोन में रखा जाएगा और उस रेड जोन में जो तमाम प्रोविजन है वो लागू होंगे। साथ ही साथ अगर कोई स्टेट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहे कि जो केंद्र सरकार के द्वारा रेड जोन इलाके, रेड जोन डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं, उसमें वो कुछ नया ऐड कर सके, वो कर सकता है, लेकिन वो इनमें से घटा नहीं सकता। मतलब ये कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी रेड जोन डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए गए
हैं वो रेड जोन बने रहेंगे और हर सप्ताह इनका मूल्यांकन होगा। अगर स्थानीय प्रशासन या राज्य की सरकार ये चाहे तो वो इनमें ऐड कर सकती है, इनको घटा नहीं सकती। किसी रेड जोन डिस्ट्रिक्ट को अपने हिसाब से वो ऑरेंज या ग्रीन में नहीं डाल सकती। तो ग्रीन और रेड को हमने समझ लिया। अब जो भी डिस्ट्रिक्ट ग्रीन और रेड के अंतर्गत नहीं आते हैं उन सबको ऑरेंज की श्रेणी में रखा गया है। मतलब ये कि जो 21 दिन से जहां कोई भी केस ना हो या अब तक कोई केस ना आया हो या फिर वो रेड जोन में अंतर्गत आता हो, इन दोनों कैटेगरी में अगर वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है वैसे सारे इलाके ऑरेंज जोन के अंतर्गत आते हैं। जी सौरभ। ठीक है, एक जरा क्लैरिफिकेशन चाहिए देवेंद्र आपसे। इस शराब की दुकानों को लेकर के कुछ असमंजस है। एक तरफ सूचना ये आ रही है कि केवल ऑरेंज जोन के अंदर सशर्त शराब की दुकानें खुलेंगी। कुछ हल्कों से ऐसी भी खबरें हैं कि शराब की दुकानों को नियमों के साथ रेड जोन ग्रीन जोन में भी खोलने की बात है। सौरभ, आपके सवाल में जो भ्रम है ऐसा लगता है कि अभी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में भी वो भ्रम है, क्योंकि स्पेसिफिक वो बताया नहीं गया। और आज जब ऑर्डर को लेकर गृह मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ऑर्डर जारी होने से पहले ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग कर रहे थे, तो उस ब्रीफिंग में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या लीकर की दुकानें खुली रहेंगी इस ऑर्डर के हिसाब से, इस रिलीज के हिसाब से, नए गाइडलाइन के हिसाब से, उनका ये कहना था कि हाँ खुली तो रहेंगी। लेकिन दिल्ली वालों को क्यों खुशी हो रही है, उन्होंने चुटकी लेते हुए इस बात को कहा। फिर उनमें से कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नहीं, दिल्ली में भले ही ना खुले, मतलब ये कि दिल्ली क्योंकि रेड जोन है तो रेड जोन में तो नहीं खुल रहा है। उनका ये कहना था कि गाजियाबाद में अगर वो रहते हैं तो गाजियाबाद में खुल सकता है। तो इस हल्के फुल्के अंदाज पे जो समझे उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ग्रीन जोन में तो खुलना ही खुलना है, ऑरेंज जोन में भी खुल सकता है। हालांकि स्पेसिफिक जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से अभी आना बाकी है। रेड जोन में नहीं खुलेगा ये तय है। अच्छा, ये दूसरी बात ये देवेंद्र, इस गाइडलाइंस में ये मेंशन है कि कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होगी। जैसे कहा गया कि प्राइवेट ऑफिसेज खुल सकते हैं, 33% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं, या एक ऑफिस स्पेस के अंदर 5% से ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे। और ये रेड जोन के लिए भी है। तो ये बताइए कि रेड जोन का अगर हम मान लें जहां सबसे ज्यादा पाबंदियां हैं, किस किस्म की ऑफिसेज या किस किस्म की फैक्ट्रियां काम करेंगी या नहीं करेंगी? रेड जोन में भी एक कंटेनमेंट जोन है, वहां पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। रेड जोन के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसी चीजें जो कि न सिर्फ जरूरी श्रेणी में आती हैं बल्कि इसके अलावा भी जिसमें माइग्रेंट लेबर की या उनका जो वर्कफोर्स है उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट की आवश्यकता ना हो। अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में कोई काम हो रहा हो तो वहां पर अगर बाहर से मूवमेंट की आवश्यकता ना हो उस काम को आप करने देंगे। वैसी फैक्ट्रीज जिसमें बाहर से बहुत ज्यादा लेबर्स की जरूरत ना पड़े उसे आप करने देंगे। कि तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक उसमें बताए गए हैं इस ऑर्डर में कि ये चीजें यहाँ पे चल सकती हैं। कंटेनमेंट जोन में, रेड जोन के अंतर्गत जो है वहां पे तो कुछ भी नहीं चलेगा। जी सर। ठीक है देवेंद्र, आप रहिए हमारे साथ, आपसे बात करते हैं। एक बार जरा हम यूपी की ओर फोकस करें। यूपी के रेड जोन इलाके कौन से हैं? देश का सबसे बड़ा सूबा है। आगरा और लखनऊ, कानपुर सिटी, सहारनपुर, ये सब रेड जोन में है। मुरादाबाद, फिरोजाबाद, नोएडा सब रेड जोन के अंदर आता है। इसके अलावा मेरठ, रायबरेली, वाराणसी ये भी रेड जोन के अंदर हैं। बिजनौर, अमरोहा, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, अलीगढ़, इसके अलावा रामपुर, मथुरा, बरेली। तो ये जो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हमने आपको ये बताए ये सारे के सारे रेड जोन के अंदर आते हैं, जिसके बारे में देवेंद्र अभी बता रहे थे कि यहां पर सख्ती भी रहने वाली है। और कंटेनमेंट जोन के बाहर, यानी मान लें कि अगर किसी मोहल्ले के अंदर कोई कोरोना का केस है तो वो कंटेनमेंट जोन हो गया, उसका हॉटस्पॉट कह लीजिए, उसके इर्द गिर्द कुछ एक्टिविटी चलेगी लेकिन शर्तों के साथ चलेगी। ये सारे इलाके यूपी के वो हैं जहां पर एक रेड जोन में जिनको डाला गया। फिर से जल्दी से इसकी लिस्ट आपको बता देता हूं। यूपी के रेड जोन के इलाके आगरा, लखनऊ, कानपुर सिटी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, अलीगढ़, रामपुर, मथुरा, बरेली। उत्तर प्रदेश के ये हैं रेड जोन के इलाके। रेड जोन की सारी शर्तें हमने आपको बताई हैं। आपके ऊपर सख्ती ज्यादा है, इस बार बाहर निकलने पर पाबंदी ज्यादा है आपके ऊपर। आपको आरोग्य सेतु ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना है। गाड़ी में 2 लोग जा सकते हैं, बाइक पर 1 आदमी निकल सकता है। और पब्लिक प्लेसेस पर पूरी तरीके से पाबंदी पूरे देश में है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पूरी तरीके से पाबंदी है। इंटर स्टेट ट्रैवल पूरी तरह बंद है। हवाई जहाज के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, पूरी तरीके से बसों के द्वारा इंटर स्टेट ट्रैवल पूरी तरह बंद है। पब्लिक प्लेसेस जिसमें जिम्स, मॉल्स, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे सब चीजें बंद हैं, सब जगह बंद रहेंगी। आप एक भीड़ नहीं लगा सकते हैं। मॉल नहीं खुलेगा 17 मई तक पूरे देश में कहीं। ग्रीन जोन में भी मॉल नहीं खुलेगा। और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलना सरकार ने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग बाहर ना निकलें, गर्भवती महिलाएं घर के कदम ना रखें और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर ना आए। इस बात पर भी सरकार बहुत जोर दे रही है। लेकिन आप सोचिए कि इतना
बंटवारा देश का जोन के हिसाब से, जगह जगह अलग अलग पाबंदियां, अलग अलग छूट। लॉकडाउन 3.0 का फैसला प्रधानमंत्री ने किया क्यों? यह आपको तब पता चलेगा जब प्रधानमंत्री ने 24 घंटे में क्या क्या किया और अगले 24 घंटे के अंदर वो क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप डिटेल हासिल करें। पता चला कि 48 घंटे में प्रधानमंत्री ने 5 बड़ी मीटिंग्स की। लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर सभी मंत्रालयों को एग्जिट प्लान का रूट मैप समझाया। कोरोना के खिलाफ 14 दिन के लॉकडाउन के बाद क्या होगा, इसकी डिटेल रिपोर्ट। ऐसा क्यों हुआ, इसे समझाने के लिए आपको जानना होगा प्रधानमंत्री ने 24 घंटे में क्या किया और अगले 24 घंटे में क्या करेंगे। इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल हम बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जिट प्लान को लॉक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री का पूरा फोकस लोगों की जान बचाने पर है। यह तब है जब लड़ाई 0 से शुरू की और आज अब कोरोना कंट्रोल में है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। देश में सबसे बड़ी चिंता जान बचाने में ऑक्सीजन की थी। चैलेंज बड़ा था, लेकिन रास्ता मेक इन इंडिया से प्रधानमंत्री ने निकाला। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। 6400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग, 4,38,000 मेडिकल सिलेंडर मौजूद, 1,03,000 नए खरीदे, 5 लाख इंडस्ट्रियल सिलेंडर को मेडिकल में बदलना मुमकिन। इस जंग में कोरोना योद्धाओं का रक्षा कवच है पीपीई, लेकिन ये विदेश से खरीदनी पड़ी थी। लिहाजा प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि भारत में पीपीई बनेगी ताकि कोरोना योद्धाओं की जान खतरे में ना पड़े और देश किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहे। मेक इन इंडिया पीपीई के आंकड़े आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रधानमंत्री युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना युद्ध में 2 करोड़ पीपीई की डिमांड है। 2 करोड़ 22 लाख पीपीई का ऑर्डर दिया गया। 1 करोड़ 42 लाख पीपीई देश में बन रहे हैं। देश में रोज बन रहे हैं 1,87,000 पीपीई। 22 मार्च को देश में सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरर थे। आज चीन के बाद भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर। 130 करोड़ के देश में कोरोना की लड़ाई में जान बचाने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा वेंटिलेटर की कमी थी, लेकिन कमांडर मोदी ने कोरोना को हराने के लिए इसका रास्ता भी खोजा। देश में 75,000 नए वेंटिलेटर की जरूरत। देश में सिर्फ 19,000 वेंटिलेटर मौजूद हैं। 60,884 नए वेंटिलेटर का ऑर्डर। 59,884 वेंटिलेटर देश में बन रहे हैं। 15,000 नए वेंटिलेटर की डिलीवरी हुई। सिर्फ वेंटिलेटर ही नहीं, N95 मास्क बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस चुनौती से भी देश निपटने में पूरी तरह कामयाब है। 2 करोड़ 72 लाख मास्क की डिमांड। डीआरडीओ ने मास्क का मटेरियल तैयार किया। 1 करोड़ 40 लाख मास्क देश में तैयार। रोज 2,30,000 मास्क भारत में बन रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कोरोना से जान बचने की 99% गारंटी है, क्योंकि देश तैयार है। आज प्रधानमंत्री की मीटिंग में एक और बड़ा निर्णय हुआ। निर्णय दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के उनके घर पहुंचाने की। मोदी सरकार ने लॉकडाउन में स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत दी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से राज्यों में फंसे मजदूरों को घर भेजेगी सरकार। मजदूरों के साथ स्टूडेंट और टूरिस्टों को भी घर भेजा जाएगा। रेल मंत्रालय स्पेशल ट्रेन के लिए नोडल अफसर की नियुक्ति करेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि 14 दिन के लिए लॉकडाउन के नियम क्या होंगे। आपको यह भी पता चल गया होगा कि कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई कैसे चल रही है। यह लड़ाई सिर्फ कोरोना के मोर्चे पर नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी है। यही वजह है कि इकॉनमी को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री का एग्जिट प्लान तैयार है। प्रधानमंत्री ने कई मंत्रालयों को आगे का रोड मैप समझा दिया है। इतने बड़े देश में अलग अलग तरीके से लॉकडाउन को लागू करना और लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति बनाना, आप समझिए कि युद्ध स्तर पर इस वक्त देश में कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है। और इसलिए आपके लिए एक एक नियम इस लॉकडाउन का समझना बहुत जरूरी है। गौर से सुनिएगा हमारी बातें। 17 मई तक पूरे देश में जिम्स बंद हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए जमा होना बंद है, हवाई जहाज नहीं चल रहे हैं, ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं, मेट्रो भी नहीं चल रही है। किसी अफवाह में यकीन मत कीजिएगा कि ट्रेन चलने लग गई है, मेट्रो या बस चलने लग गई है। नहीं चल रही है। पूरे देश में कहीं भी रैली प्रदर्शन नहीं हो सकते। आप सड़क पर जाकर मजमा नहीं लगा सकते किसी भी वजह से। कोई मॉल नहीं खुलेगा देश में 17 मई तक। और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आप अपने घर के बाहर किसी बेहद अनिवार्य काम की बजाय कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो निकलिए, वरना मत निकलिए, वो भी प्रतिबंधित है। गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे। इसके भी सख्त निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं। तो ये सारे के सारे नियम आपके और हमारे लिए हैं, इसलिए इनको जानना जरूरी है बहुत। मॉल्स पूरी तरह बंद है।
पूरे देश में ग्रीन जोन में भी नहीं खुलेंगी। रिहायशी इलाकों में पड़ने वाली सिंगल दुकानें खुल सकती हैं। जो प्राइवेट दफ्तर खोलने की इजाजत मिली है उनको भी 33% स्टाफ के साथ इजाजत है। 33% अपने स्टाफ के साथ वो काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा लोग किसी भी प्रतिष्ठान में, निजी एस्टैब्लिशमेंट में नहीं हो सकते। एक दफ्तर के अंदर भी, एक ऑफिस के अंदर भी 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। ये भी नियम सरकार ने जारी किया है। और जो बड़े नियम, देशव्यापी नियम है, पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना जरूरी। एक दफ्तर के अंदर 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। शादी ब्याह के समारोहों में 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। शमशान भूमि में, कब्रिस्तान में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। आपके घर में कोई गमी हो जाए उस मौके पर भी। और सड़क पर थूकना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है। आप पर जुर्माना लगेगा अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में थूकते हुए जो है अगर आप पकड़े जाते हैं तो। ऑरेंज जोन में बहुत सारे जिले आते हैं। देश के 284 जिले इस वक्त ऑरेंज जोन में हैं, तो वहां के लिए नियम देख लीजिए। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है, जिम बंद है, स्पोर्ट्स क्लब बंद है, स्विमिंग पूल बंद है। धार्मिक कार्यक्रमों पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। धार्मिक कार्यक्रमों का मतलब आरती के लिए इकट्ठा हो जाना, नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हो जाना, गुरुद्वारों में इकट्ठा हो जाना अरदास के लिए, चर्च पे प्रेयर मीटिंग करने लगना या और कोई कार्यक्रम हो, उस सब पर प्रतिबंध है। रेडियो टैक्सी चलने की इजाजत दे दी गई है। ये ऑरेंज जोन के लिए एक रियायत है कि रेडियो टैक्सी चलेगी और ऐप बेस्ड जो टैक्सी है, ओला उबर जैसी, वो भी चलेंगी। कौन कौन से इलाके आते हैं ग्रीन जोन में? कुछ बड़े शहर देख लीजिए। बाराबंकी, खीरी, हाथरस, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, कानपुर देहात, पूरा कानपुर नहीं, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमौली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बूंदी, गंगानगर, सिरोही, प्रतापगढ़, गढ़चिरौली, वर्धा, भिंड, दतिया, गुना, दामोह, रीवा, रायगढ़, शिवपुरी, उडुपी, चित्रदुर्ग, कोप्पल, बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, मोरबी, अमरेली, और इसके अलावा एक शहर हमसे छूट गया, पोरबंदर। तो ये जो है ये माफ कीजिएगा, ये ग्रीन जोन है जहां पर छूट मिल रही है। तो ये ग्रीन जोन के वो सारे इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा छूट जो है दी गई है। और ये देखिए महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर है। महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो लोग हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये रेलवे प्लेटफॉर्म है। देखिए रेलवे प्लेटफॉर्म है जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसका आज ही आदेश जारी हुआ है। जो हमारे प्रवासी मजदूर फंस गए हैं और राज्यों के अंदर, महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर रहते हैं, वो जो है उनको लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग कैसे उनसे भी उसका पालन उनसे करवाया जा रहा है। और सब लोग देखिए 2-2 हाथ की दूरी पर बैठे हुए एक दूसरे के साथ। इसको प्रधानमंत्री ने कहा 2 गज की दूरी। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, आप समझें कि इतने ज्यादा कायदे के साथ, नियमों को मानने के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है, ये काम किया जा रहा है। लाखों लोग होंगे ऐसे देश के अंदर जो कि फंसे हुए हैं और जगहों पर, उनको अपने अपने घर पहुंचना है। लेकिन तरीका यही है जो दिखाई दे रहा है इस वक्त तस्वीर में। नासिक से प्रवासी मजदूरों को लेकर जो ट्रेन है वो निकलने वाली है, उससे पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये सैकड़ों की तादाद में लोग होंगे। और नासिक, आपको याद दिला दे, रेड जोन है। रेड जोन से भी ट्रेन चल रही है कुछ दिनों के लिए इन लोगों को इनके घर पहुंचाने के लिए। उसके अलावा और किसी के लिए ट्रेन नहीं चल रही है। किसी गफलत में मत रहिएगा। ये ट्रेन जो चलती हुई आपको दिखाई देगी, ये ट्रेन केवल प्रवासी मजदूरों को, या जो कोई छात्र फंस गए हैं, या कोई टूरिस्ट फंस गया था घूमने के लिए, या तीर्थयात्री कोई गया था वो फंस गया लॉकडाउन के बीच में, उनको उनके घर पहुंचाने के लिए थोड़ी अवधि के लिए ये ट्रेन चलाई गई है। महाराष्ट्र के कुछ 14 जिले रेड जोन के अंदर आते हैं। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ चुके हैं अब पूरे महाराष्ट्र से कोरोना के। और उस बीच में वहां से लोगों को निकालना भी और संक्रमण से भी बचना है। तो ये सारे लोग अपने अपने घरों को पहुंच जाएंगे। इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और ये ट्रेनें भी ठसाठस भरकर नहीं चलेंगी। ट्रेनों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसका पूरा निर्वाह किया जाएगा। नागपुर, सोलापुर ये रेड जोन में आते हैं महाराष्ट्र के अंदर। अकोला, सतारा ये भी रेड जोन के अंदर है, जहां सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं। 14 जिले कुल, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, ये नागपुर के जिले हैं जो कि रेड जोन, महाराष्ट्र के जिले हैं जो कि रेड जोन में हैं। और यहां पर भी पहले की तरह सख्ती जो है वो जारी रहेगी।
तो एक तरफ तस्वीर आपने देखी जहां प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए ट्रेनों का इंतजाम भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ रेड जोन में सख्ती भी बढ़ा दी गई है और महाराष्ट्र में खास तौर पर सतर्कता बहुत ज्यादा बरती जा रही है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही आए हैं कोरोना के। आपके साथ हम सामने स्क्रीन पर उन जिलों के नाम चल रहे हैं जो कि महाराष्ट्र के रेड जोन में आते हैं। फिर से एक बार जल्दी से बता दें आपको प्रमुख जगह जो महाराष्ट्र की हैं: मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, अकोला, सतारा, धुले। कुल 14 जिले हैं जो कि रेड जोन के अंदर है महाराष्ट्र में। तो लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो जाएगी सोमवार से। दूसरी बार लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया उसके लिए। और इसके बाद रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग नियमावली बनाई गई है। रेड जोन में सबसे ज्यादा सख्ती है, ऑरेंज जोन में कुछ छूट और ग्रीन जोन में सबसे बड़ी छूट इस बात की कि वहां पर अब बसें चलाने का ऐलान कर दिया गया है, वरना पूरे देश में कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत नहीं है। भारत पूरी ताकत के साथ कोरोना से लड़ रहा है, दूसरी तरफ दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाला चीन बुरी तरह फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकला और इसके पक्के सबूत हैं। इस बीच वुहान की ही लैब का एक वीडियो वायरल हो रखा है जिसमें कोरोना वायरस की टेस्टिंग के सबूत मौजूद है। पूरी दुनिया अब इस वीडियो को आधार बनाकर चीन पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि 70 दिनों के बाद चीन में कीड़ों और जानवरों की मार्केट फिर से खुल गई। चीन के इस बाजार और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का कोरोना वायरस से गहरा नाता है। ये क्या कनेक्शन है, इसका जवाब आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या इन 7 तस्वीरों में छिपा है कोरोना वायरस का सच? क्या वुहान के लैब का यह वीडियो खोलेगा सारे राज? क्या यह चाइनीज वैज्ञानिक दुनिया को घुटनों पर लाने वाले कोरोना की टेस्टिंग कर रहा था? वीडियो के इस फ्रेम में देख रहे चाइनीज वैज्ञानिक किस चीज की टेस्टिंग कर रहे थे? क्या वुहान के लैब में चमगादड़ों पर हो रहा रिसर्च बना दुनिया के लिए घी का झंझा? वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 2018 का यह वीडियो फुटेज कोरोना वायरस से जुड़े कई रहस्यों पर से पर्दा हटा सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो और इन्हीं तस्वीरों में छिपा है चीन का वो काला सच जो उसे बेनकाब कर सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया में अप्रैल 2018 के इसी वीडियो की चर्चा है और अब तो इस वीडियो को आधार बनाकर न सिर्फ अमेरिका ने अपनी जांच शुरू कर दी है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि उन्हें पूरी जानकारी है वुहान में क्या हुआ, कैसे हुआ और कोरोना कैसे फैला। क्या आपको लगता है कि चीन से ये वायरस फैला है? सही जानकारी नहीं देने के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन इसे रोका जा सकता था। ये चीन से निकला है और इसे रोका जा सकता था। काश वो इसे वहीं रोक लेते। मेरा मानना है कि पूरी दुनिया भी यही चाहती। अभी तक चीन पूरी जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता दिखाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन हमें ये जल्द पता चल जाएगा। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। उन्होंने ये गलती की, किसी गलती से शुरू हुआ ये, या हो सकता है उन्होंने गलतियां पर गलतियां दोहराई। क्या किसी ने जानबूझकर किया? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि लोगों को वुहान से चीन के दूसरे प्रांतों में जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में वो चले गए। उनके लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। यहां जिस वायरल वीडियो को आधार बनाकर यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना उसी चाइनीज लैब से निकला, उस रिपोर्ट का प्रसारण साल 2018 में चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने किया था। लेकिन जब से यह वीडियो दोबारा इंटरनेट पर रीपोस्ट किया गया है, शक की सुई एक बार फिर चीन की तरफ घूम गई है। दुनिया के हर बड़े अखबार ने उसे अपनी हेडलाइन बनाई है और इसकी कुछ मुख्य वजहें हैं। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 1500 से ज्यादा खतरनाक वायरस मौजूद हैं
और आरोपों के मुताबिक दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस भी उन्हीं खतरनाक वायरस में से एक है। अप्रैल 2018 की रिपोर्ट में चाइनीज रिसर्चर्स ने पाया था कि चमगादड़ों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं और कुछ साल पहले इसी वायरस की वजह से दक्षिण चीन के सुअर में एक खतरनाक बीमारी फैली। ग्वांगडांग प्रांत में इस वायरस की वजह से 20,000 से ज्यादा सुअर मारे गए। उस वक्त इस वायरस को सैर्स-कोव का नाम दिया गया था। रिसर्च के दौरान चाइनीज वैज्ञानिकों ने कहा था कि उन्होंने इस सैर्स कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और यह भी दावा किया था कि यह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा था कि सैर्स कोरोना वायरस सार्स कोरोना वायरस जैसा ही है जो लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। सार्स यानी सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम साल 2002 में फैला था, जिसने सिर्फ 8 महीने के भीतर दुनिया भर में करीब 800 लोगों की जान ले ली थी। 2018 की सीसीटीवी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि इंसानों को चमगादड़ और दूसरे जानवरों में होने वाले वायरल इन्फेक्शन को मॉनिटर करने की जरूरत है, लेकिन चीन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और नतीजा कोरोना वायरस के रूप में हम सबके सामने है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अब तक 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस चमगादड़ों से होते हुए इंसानों के संपर्क में आया। दुनिया ने पहले भी देखा है कि कैसे वायरस जानवरों से इंसानों में पहुंचते हैं। सार्स, मर्स और इबोला इसके उदाहरण हैं। चूंकि वुहान की लैब चमगादड़ों से पैदा होने वाले कोरोना वायरस पर स्टडी कर रही थी, इसलिए शक और भी गहरा हो जाता है। सामान्य तौर पर जब भी कोई नया वायरस मिलता है तो वैज्ञानिक इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर वुहान से पहले वैज्ञानिकों के बीच कोई चर्चा नहीं हो रही थी। इसलिए चीन पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये चीन का वो बाजार है जिसे 1 जनवरी को कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि शुरुआत में कोरोना के सैकड़ों कंफर्म केसेस इसी मार्केट में पाए गए थे। और एक थ्योरी ये भी है कि कोरोना के फैलने के पीछे की एक वजह ये मार्केट भी है, क्योंकि ऐसे बाजारों में सारी चीजें मिलती थी, सांप से लेकर बर्ड्स, लोमड़ी और चूहे तक, और इन सब के तार कहीं ना कहीं वुहान के लैब से जुड़े हुए हैं। टेंशन इस बात की भी है कि पूरी दुनिया को कोरोना का जहर देने वाला चीन का यह बाजार 70 दिनों बाद एक बार फिर खुल गया है। नॉनिंग स्थित इस मार्केट में रात को रोजाना तरह तरह के स्नैक्स और व्यंजन दिए जाते हैं, जिनमें ग्रिल्ड ऑक्टोपस, मसालेदार क्रैफिश, उबली हुई पकौड़ी और चावल के केक भी शामिल हैं। लेकिन इसकी जो चीज सबसे मशहूर डिश है वो है इसके तले हुए कीड़े। इन दुकानों पर बिच्छू, सेंटीपीड और दूसरे तले हुए कीड़े बेचे जाते हैं। इसके अलावा चीन के वुहान में मौजूद वेट मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अजगर, कछुए, गिरगिट, चूहे, चीते के बच्चे, चमगादड़, पेंगोलिन, लोमड़ी के बच्चे, जंगली बिल्ली, मगरमच्छ जैसे जानवरों का मीट बिकता है। और शराब की दुकानों पर बड़ा फैसला अब लॉकडाउन 3 में जो किया गया है वो अब साफ हो गया है। सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं। ऑरेंज और ग्रीन जोन में पड़ने वाले इलाके हैं, वहां शराब की दुकानें खोलने का फैसला राज्य सरकारों का होगा। ये आबकारी विभाग जो है ये राज्य सरकार के अधीन आता है। अगर राज्य सरकारें चाहेंगी तो अपने अपने राज्यों में वो जो ऑरेंज जोन है और जो ग्रीन जोन है वहां शराब की दुकानों को खोल सकती हैं, लेकिन रेड जोन में शराब की दुकान नहीं खुलेगी, ये तय है। रेड जोन चाहे किसी भी राज्य में हो वहां पर नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के अंदर राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वो अगर खोलना चाहती हैं तो नियमों के साथ वो खोल सकती हैं। एक्साइज ड्यूटी का डिपार्टमेंट राज्य सरकार के पास है, 6 फीट की दूरी और एक दुकान पर अधिकतम 5 ग्राहक, इस नियम के साथ। विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं इस खबर पर। विजय लक्ष्मी, इस बात को लेकर के थोड़ी देर असमंजस रहा कि आखिर क्या स्पष्ट गाइडलाइन है कि शराब की दुकानें कहां खुलेंगी या कहां नहीं? देखिए सौरभ, जहां तक शराब की दुकानों की खुलने की बात है तो क्योंकि रेड जोन में किसी तरह का मूवमेंट नहीं है तो वो एक सेल्फ अंडरस्टूड भी है। वहां पर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में और रूरल एरियाज में खुलेंगे, क्योंकि एक्साइज जो है, आबकारी जो विभाग है वो राज्य सरकारों के अंदर आता है। उस पर जो डिसीजन लेने का पावर है वो राज्य सरकारों के पास होता है। तो इसमें तमाम राज्य सरकारों के पास ये पावर होगा कि वो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करें। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की बात है, उसमें हालांकि वो जो ऑर्डर आया है उसमें किसी तरह का कोई जोन मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो है और रूरल एरियाज में ये अलाउ होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन लेंगी कि वो कैसे अपने अपने राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट करें। तो मतलब रेड जोन में तो ब्लैंकेट बैन माने, रेड जोन में चाहे वो किसी भी राज्य में हो वहां पर ये राज्य सरकार के ऊपर नहीं है, वो निर्देशित है कि ये बैन ही रहेंगी।
जी बिल्कुल, क्योंकि रेड जोन में आप देखेंगे वैसे भी किसी तरह का मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अलाउड नहीं है, अगर बहुत ज्यादा असेंशियल चीजें नहीं है तो ऐसे में रेड जोन आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन है उस पर। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, इन जोन में और इसके अलावा रूरल एरियाज में जो है वो लिकर शॉप कंडीशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बताई गई है। 6 फीट की दूरी जो है वो आपको पानी होगी और बाकी जो पूरे मेजर्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने होंगे। लेकिन राज्य सरकारें, तमाम राज्य सरकारों का, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी से काफी रेवेन्यू जो है वो देश के तमाम राज्यों को आता है, एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू राज्यों का उससे आता है, तो काफी सारे राज्य सरकारों की ये मांग थी केंद्र सरकार से कि लिकर शॉप को खोलने का जो है वो निर्देश, गाइडलाइन जो है वो दी जाए केंद्र सरकार द्वारा। तो केंद्र सरकार का ये जो ऑर्डर है इसमें गाइडलाइन जरूर दी गई है, लेकिन एक्साइज जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, कैसे स्टेट सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट पर भी काफी ये जो है ये निर्भर करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका इस अपडेट के लिए। तो फिर बता दें आपको, बड़ी खबर हम आपको दे रहे थे कि शराब की दुकानों की में खरीद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये अब राज्य सरकार तय करेंगी, लेकिन वो भी केवल ऑरेंज और रेड जोन के अंदर। तो आप देखिए कि भारत जैसे इतने बड़े मुल्क में, इतनी आबादी वाले मुल्क में कैसे ग्रेडेड लॉकडाउन चलाया जा रहा है। और दुनिया भर की अगर आप बात करेंगे तो कोरोना से मौतों का सिलसिला अभी भी नहीं थम रहा। दुनिया भर में 2,35,000 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। अमेरिका में तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि अंतिम संस्कार करने है। न्यूयॉर्क में हर दिन औसतन 800 कोरोना से दम तोड़ रहे हैं। हर 2 मिनट में कोरोना जान ले रहा है। कोरोना समय का वो श्राप है जिसने न्यूयॉर्क को वक्त की सबसे गहरी चोट दी है। न्यूयॉर्क में कोरोना से मौत का रेट इतना ज्यादा हाई है कि कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई है। और एक ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर देंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।